अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी पाकिस्तान और न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं मोहम्मद वकार हुसैन। बुलेटिन के आगाज़ में खबर देंगे साइफर केस की, जहां पे चेयरमैन पीटीआई ने साइफर केस में फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। वकील शेर अफजल मरवत के जरिए दरख्वास्त दायर में चेयरमैन पीटीआई ने 9 अक्टूबर के ट्रायल कोर्ट के हुक्म को कल अदम करार देने की इस्तदा की। चेयरमैन पीटीआई ने दरख्वास्त में कहा कि ट्रायल कोर्ट ने लिखा है कि केस की नकूल वसूल कर ली, हालांकि नकूल वसूल नहीं की। जेल समात के खिलाफ हाई कोर्ट के फैसले का भी ट्रायल कोर्ट ने इंतजार नहीं किया। 9 अक्टूबर के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के फैसले को कल अदम करार दिया जाए। अब बुलेटिन में खबर देंगे लाहौर से, जहां पे इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब भर के मुलाजमीन 4 माह से तनख्वाहों से महरूम। सेक्रेटरी हेल्थ अली जान से नोटिस लेने की अपील। इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब भर के मुलाजमीन को 4 माह से तनख्वाहें नहीं दी गईं, जिसकी वजह से पूरे पंजाब के मुलाजमीन के घरों में फाकों की नौबत आ गई। मुलाजमीन का कहना था कि गुज़िश्ता 4 माह से हम तनख्वाहों की अदायगी नहीं हो सकी, हम अपने छोटे छोटे बच्चों को क्या खिलाएं। इस होशरुबा महंगाई के दौर में तनख्वाहों की अदायगी ना होना हमारे साथ जुल्म है। मुलाजमीन ने सेक्रेटरी हेल्थ अली जान से अपील की कि मजदूर की माहाना उजरत 32,000 है, जबकि हमें 24,500 रुपये दिए जा रहे, और कंपनी की तरफ से मुलाजमीन का कहना था कि हमारे 4 माह के बकाया वाजिबात की फिलफौर अदायगी करने के अहकामात जारी किए जाएं। बुलेटिन में खबर देंगे जहां पे SHO बेटे और 3 एहलकारों समेत पुलिस स्टेशन से अगवा। कच्चे के डाकू ने शिकारपुर में खानपुर के करीब वाक़या कोट शाहू पुलिस स्टेशन पे हमला करके SHO उसके बेटे और 3 एहलकारों को अगवा कर लिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक अगवा होने वालों में SHO कोट शाहू महबूब बरोई, उनका बेटा मोहम्मद बरोई, एहलकार नसीम गोपान जान मोहम्मद अयाज अली शामिल हैं। हुकाम का कहना है कि थाने की हदूद में पुलिस के फैमिली के क्वार्टर्स भी हैं। SHO का बेटा मोहम्मद बरोई भी थाने के करीब ही मौजूद था, जिसे डाकुओं ने यरगमाल बना लिया। अब बुलेटिन में रुख करते हैं फैसलाबाद का, जहां पर हुकूमत पाकिस्तान की हिदायत पर डिफॉल्टर्स से रिकवरी मुहिम भरपूर तरीके से जारी। फेस्को टीमें बिला इम्तियाज़ रीजन के 8 अजला में वाजबात की वसूली में मसरूफ़ अमल हैं। रनिंग डिफॉल्टर्स से 1 माह के दौरान 9 करोड़ 48 लाख से जायद की रिकवरी कर ली गई। मुस्तकिल डिफॉल्टर्स से अब तक 24 करोड़ 74 लाख से जायद के वाजबात वसूल कर लिए गए। फेस्को के डिफॉल्टर्स में घरेलू कमर्शियल सनती सारिफीन शामिल हैं। फेस्को तर्जमान का कहना है कि डिफॉल्टर्स के खिलाफ रिकवरी मुहिम रोजाना की बुनियादों पर जारी रहेगी। फैसलाबाद से खबर देंगे जहां पे सिटी पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली ज़िया ने ज़िला भर के SDPOs के साथ पुलिस लाइंस कम्प्लेक्स में तारफी मीटिंग की, जिसमें उन्होंने तमाम SDPOs को हिदायत की कि वो अवामुन्नास को फौरी रिलीफ और तोहफ़्फ़ फराम करें, अपने अपने इलाकों में थाना जात को मिसाली बनाएँ, अपने तमाम पुराने मुकदमात को मेरिट पर यकसू करें, ज़ेर तफ्तीश मुकदमात को फौरी तौर पर मुकम्मल करके रिपोर्ट CPO ऑफिस भिजवाएँ। जिनके मुकदमात यकसू ना हुए उनके खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कवानीन के तहत मुकदमात के इंदराज को यकीनी बनाएँ। एक कैटेगरी के इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के अमल को मज़ीद तेज़ करें, नाकाजात और गश्त के निज़ाम को मौसर बनाएँ, और रोज़ाना की बुनियादों पर अपने अपने इलाकों के थाना जात का विज़िट करें, और थाने में आने वाले साइलीन के मसाइल खुद सुने। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ मुतहर्रिक रहें। फ़राइज़ में गफलत लापरवाही हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब बुलेटिन में रुख करते हैं समंदरी का, जहाँ पे मिनाज उलमा कौंसिल के ज़ेर इत्माम माहाना दरसे इरफानुल कुरान का इनाकाद किया गया। पीरज़ादा माजिद हसनैन कादरी की ज़ेर निगरानी चक नंबर 447 गाहबे समंदरी में माहाना दरसे कुरान व महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनाकाद किया गया, जिसमें इलाका भर से मजहबी, सियासी व समाजी शख्सियात के साथ सैकड़ों आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की। मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गई। जड़ावाला से खबर देंगे जहां पे नून लीग के मरकज़ी रहनुमा खुरम दस्तगीर और तलाल चौधरी की आमद। खुरम दस्तगीर तलाल चौधरी का कहना है कि नवाज शरीफ उम्मीद की आखिरी किरण है। इमरान की नाकिस और इंतकामी पुलिसियों से सताई अवाम नवाज शरीफ आमद पर बाहर निकलेगी। मुल्क में जब भी क्राइसिस आए उसे मियाँ नवाज शरीफ ने ही निकाला। पाकिस्तान के अच्छे दिन आ रहे हैं, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ वापस मुल्क आ रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ अपने दौर में 60 अरब डॉलर की सरमायाकारी लाए, जो गैर मुमालिक की उन पर एतमाद की बड़ी निशानी है। मुल्क में टारगेट किलिंग का खात्मा का क्रेडिट मियाँ नवाज शरीफ को जाता है। मुल्क इस वक्त कठिन हालात से गुजर रहा है, जिसको नवाज शरीफ आकर बेहतर करेंगे। 2018 में मुश्किल तरीन हालात में तमाम मुस्लिम लीगी रहनुमा मियाँ नवाज शरीफ के साथ शाना बशाना खड़े रहे। इस वक्त सबसे ज़्यादा लेवल प्लेइंग की ज़रूरत है। मियाँ नवाज शरीफ को 2013 के बाद इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया।
खबर शामिल करते हैं लाहौर से, जहाँ पे तहरीक मिनाजुल कुरान लाहौर यूनियन कौंसिल 235 के ज़ेर इत्माम बसिलसिला मिलाद पाक महफिल का इनाकाद किया गया। महफिल की सदारत अलहाज मिर्ज़ा अमानत अली बेग ने की। सदर मिनाजुल कुरान उलमा कौंसिल अल्लामा नासिर अब्बास कादरी ने मकासद मिलाद नबी और मुस्तफ़वी माशरे के क़याम के मौजू पर खुसूसी खिताब किया। कोआर्डिनेटर उलमा कौंसिल हाफिज़ मोहम्मद कबीर मदनी, सदर तहरीक मिनाजुल कुरान मोहम्मद आसिफ, एडवोकेट नाजिम तहरीक साहबजादा समीउल्लाह अंजम शामी, नाजिम हलकाते दुरूद फ़िक्र हाफिज़ मोहम्मद अवैस भट्टी ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। महफिल के अख्ताम पर खुसूसी दुआ की गई और शुरका महफिल के लिए ताम का खास इत्माम किया गया। अब बुलेटिन में खबर देंगे लोहर दीर की, जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 साबिक मेंबरान असम्बली को जेल रिहाई के बाद एंटी करप्शन ने दोबारा अरेस्ट कर लिया। लोअर दीर में गैर कानूनी क्लास 4 मुलाजमीन की भर्तियों में दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि तीनों साबिक अरकान असम्बली को एंटी करप्शन ने तफ्तीश के लिए थाने मुंतकिल कर दिया। इस सिलसिले में PTI से तल्लक रखने वाले साबिक वज़ीर आला के मुआविन खुसूसी मलक शफ़ीउल्लाह खान, साबिक मेंबरान सूबाई असम्बली मलक लियाकत अली और आज़म खान को गुज़िश्ता हफ्ते 9 मई के वाक़यात में मुबैना तौर पर मुलव्वस होने पर अदालत के हुक्म पर पुलिस ने गिरफ्तार करके उन्हें डिस्ट्रिक्ट जेल तिमगरा भेज दिया था। बुध के रोज़ अदालत ने तीनों साबिक मेंबरान असम्बली को ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दिया। जब मज़कूरा अरकान असम्बली डिस्ट्रिक्ट जेल से रिहा हुए तो जेल के अहाते से एंटी करप्शन लोअर दीर ने गैर कानूनी भर्तियों के इल्ज़ाम में तीनों साबिक मेंबरान असम्बली को दोबारा अरेस्ट कर लिया और तफ्तीश के लिए थाने मुंतकिल कर दिया। अब सांगड़ से आपको खबर देंगे, जहाँ पे सांगड़ की यूनियन कौंसिल म्यान की अवाम मुस्लिम लीग नून से उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं। उनका कहना है कि मुस्लिम लीग नून मुल्क में खुशहाली लाएगी। मज़ीद जानते हैं वहाँ पे इशफाक सलैरी से। जी इशफाक, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात है? सांगड़ के मशरक़ में 3 किलोमीटर चौटानी रोड पर वाक़या म्यान जो कदीमी शहर नमा गाँव है, 1000 घरों पर मुश्तमिल म्यान यूनियन कौंसिल का दर्जा भी रखता है। गुज़श्ता 70 सालों से मलाह, लांडर, लगारी, वसान और हिंदू कौम यहाँ बसती। यहाँ हमेशा फंक्शन मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान इंतखाबात में मुकाबला हुआ। फतह फंक्शन मुस्लिम लीग की रही। पहली बार पीपल्स पार्टी यूनियन कौंसिल जीतने में कामयाब हुई। करोड़ों रुपये फंड्स मिलने के बावजूद भी यहाँ तरक्याती काम नज़र नहीं आते। नौजवान सारा दिन होटल में बैठकर फिल्में देखते रहते हैं। स्कूल वीरान रहता है। मंशियात और जुआ सरेआम खेला जाता है। पुलिस आवाम में किसी भी तरह का खौफ तक नहीं। पहली बार मुस्लिम लीग नवाज के झंडे और कारकुन नजर आए, जो आने वाले इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को कामयाबी दिलवाने के साथ साथ पीपल्स पार्टी और फंक्शन लीग पर अदम एतमाद का इजहार भी कर सकते हैं। नवाज शरीफ वो शख्सियत है, जब भी उनकी हुकूमत होती है अल्लाह के फजल से मुल्क में खुशहाली होती है और मुल्क आगे तरक्की करता है। 1990 से लेकर आप 2018 तक आ जाएं, बल्कि 17 तक चले जाएं, तो आप देखें कि जब भी उनका दौरा है उनको मुश्किल हालत में हुकूमत मिली है और उन्होंने कामयाबी से वो हुकूमत की है। और अल्लाह के फजल से जब वो जाते हैं, जाते हुए भी हर चीज़ ओके होती है और खुशहाली होती है। हुकूमत का कोई असर नहीं है। हाँ, क्या तवक्कात थी? आप किसको वोट दिया था? जी, किसको वोट दिया? हमने PP को दिया था। अब इंशाल्लाह नवाज शरीफ को देंगे। वजह उसकी क्या है? जी, क्यों? वजह कोई काम नहीं होता। हाँ अल्लाह जी, हाँ, किसको वोट दिया था आपने? PP को दिया था। और अब देखेंगे इंशाल्लाह किसी न किसी को देंगे। हाँ, चल से जहाँ आम चलती है? नहीं कहाँ से लेके आते हो? खनीमन पड़ते। सरहद से आती है, सरहद नहीं, से यहाँ पे चलती है, कोई रोकता वोकता नहीं है? रोकते हैं। कौन रोकता है? पुलिस रोकती है, फिर? मंथली लेती है, अच्छा, पैसे लेती है, उन्होंने वो चला रहे हैं पैसे वाले। कौन चलाता है यहाँ पे? अभी हम नाम थोड़ी लेंगे। अब वो चलती है यहाँ पे? अड्डे पे चलती है। यहाँ पे चल रही है? अड्डे चल रहे हैं यहाँ पे नहीं, हाँ। थोड़ा दूर है इधर से। अच्छा चल, अब क्या समझते हैं, क्या आपके नौकरी, रोजगार, बेरोजगारी, सेहत के हवाले से क्या किया पीपल्स पार्टी ने यहाँ पे? पता नहीं, कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं किया। अब किसको वोट दोगे? अब नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ। क्यों दोगे नवाज शरीफ? वोट दिया था। क्या क्या तवक्कात रखी थी आपने? क्या उम्मीदें रखी थी? कुछ नहीं किया उसने। क्या किया? हम झगड़ा चल रहे हैं, अभी क्या करें? अब क्या करेंगे? अब क्या करें? अभी वोट किसको देंगे? इसको नहीं देंगे हम। तो पता नहीं किधर से लेके आते हैं, पुलिस वाले कुछ करते नहीं है, क्या करें हम? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह कोई मंथली है। हाँ तो यहाँ सरेआम मंशा चल रहा है। हाँ, गोट को दिया, मेरे को तो नहीं दिया। अब क्या किसको वोट देंगे? अभी तो हम देंगे दिफाई साहब को, सिपाही साहब को, और किसी को नहीं देना वोट। अच्छा, हिमायती कहेगा तो नवाज शरीफ को देंगे। ठीक है। हाँ। कुछ नहीं। मतलब 5 साल में कोई आपके पास? नहीं, कोई नहीं। हम डूब गए, कोई भी नहीं है। कोई बता दे, हम जुर्म करें। अच्छा, फिर अब किस पे तवक्का रखते हैं? मौलवी आए थे, उन्होंने हमारे मदद करी और किसी ने। नवाज शरीफ में है ही नहीं ना। आ जाएगा 21 तारीख को, उधर चले जाते हैं हम 21 तारीख को।
अब लोग स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं? हाँ नहीं, स्कूल टाइम है अभी, आप स्कूल टाइम में आप स्कूल पता ही नहीं हूँ भाई। स्कूल का पता ही नहीं कि स्कूल है। स्कूल है। अच्छा, जाते क्यों नहीं? और नवाब शरीफ को इसकी बात बेनज़ीर को। हाँ, बेनज़ीर को। बेनज़ीर क्या तवक्का थी, क्या काम चाहते थे, क्या हुए क्या नहीं हुए? काम तो ऐसे कुछ भी नहीं हुआ, तो यहाँ पे ऐसा कोई मसला नहीं हुआ ऐसा। अच्छा, हाँ। तो क्यों देंगे नवाज शरीफ को? अब उम्मीद रखे मैंने इसमें नवाज शरीफ में भी वो मिलेगा तो उसको बढ़ देंगे। अभी लोग नवाज शरीफ के पास जा रहे हैं। नहीं, नवाज शरीफ क्या करेगा? नवाज शरीफ करेगा कुछ नहीं करेगा तो उसको जो बंदे आएंगे वो तो करेंगे ना कुछ करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। हम उसको वोट देंगे, उनको कामयाब करेंगे, इंशाल्लाह काम करेगा। पहले हुकूमत थी नवाज शरीफ की, अच्छी हुकूमत थी। उन्होंने कहा बना गवर्नमेंट ये जो महंगी ख़त्म हो गई थी, अभी इसमें कितने आटा हो गया, गरीब तो परेशान है, तो हम आटा कैसे लेंगे। आज वो कमाएंगे तो कल तो वो परेशान होगा। एक दिन खाते, एक दिन शाम को बुखार आता है, एक बुखार शाम को खाते दिन को बुखार आता है। क्यों? ये वजह से पीपल्स पार्टी की वजह से दिन महंगी हो गई है। महंगे बहुत लोग परेशान है महंगे आटे की वजह से, और परेशान नहीं है, सिर्फ आटे की वजह से। हम कैसे होगा, आटा कैसे हम लेंगे, मजदूर लगेगी नहीं लगे, सारा तबका जो मजदूर है आदमी है इधर। कोई को भी आ रहे 21 तारीख को। इंशाल्लाह 21 तारीख हम जा रहे हैं। कितने लोग जाएंगे? हमें इंशाल्लाह 100 बंदे जा रहे हैं। ये लिस्ट नाम लिखे हुए देखो। अच्छा, लिखे हुए बंदे यहाँ से इस गाँव से जाएंगे। आप भी जा रहे हैं? जी हाँ, हम भी जा रहे हैं। किस पार्टी को वोट दिया था आपने? हाँ, पहले दिया था, अभी नहीं देंगे हम। मैं अकलियत बरादरी से ताल्लुकात रखता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ भी काम नहीं हो रहा है। बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम और बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। नहीं, कुछ भी नहीं। ज़रूरत इस अमर की है कि म्यान की आवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करने के साथ साथ नौजवान नस्ल को जुआ मंशियात से बचाने के लिए इक़दाम किए जाएँ और बच्चों को तालीमी अदारों तक पहुँचाने के लिए इंतज़ामिया और सियासी समाजी लोग। ज़रूरत इस अमर की है कि म्यान की आवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करने के साथ साथ नौजवान नस्ल को जुआ और मंशियात से बचाने के लिए इक़दाम किए जाएँ और बच्चों को तालीमी अदारों तक पहुँचाने के लिए इंतज़ामिया और सियासी समाजी लोगों को भी काम करने की ज़रूरत है, तभी जाकर सिंध की गाँव और शहर तरक्की कर सकेंगे। मियां नवाज शरीफ की पार्टी जहां की आबादी के लिए खुशहाली के लिए इक़दाम करेगी। कैमरा टीम के साथ इशफाक सुलेश, सांगड़। बुलेटिन में खबर देंगे सादकाबाद से, जहां पे मियां खुदाबख्श अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक रहीम यार खां में एक औरत ने छलांग लगाकर अपनी इज्जत बचा ली। 10 अक्टूबर को अब्बासिया टाउन चौक फुआरा में एक अबाश आदमी घर में दाखिल हुआ। जाते हुए अंदर से कुंडी लगाकर सीढ़ियों पर चढ़ के ऊपर चला गया तो घर में मौजूद औरत ने अपनी इज्जत बचाने के लिए चौबारे से छलांग लगाई, जिससे शदीद चोटें आई। चीखो पुकार पर लोग जमा हो गए। इतला पर मकामी पुलिस मौका पर पहुंच गई। उबाश को मौका पर अरेस्ट कर लिया गया। छलांग लगाने वाली औरत को बेहोशी की हालत में रेस्क्यू ने तिब्बी इमदाद के लिए तशवीशनाक हालत में शेख जैद हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया।